दर्शकों, हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं महाभारत का एक सुप्रसिद्ध अध्याय, जिसमें से प्रथम दृश्य है जब शकुनी मामा और दुर्योधन कुछ आत्मगणना कर रहे होते हैं। हाँ जी मामा जी। रणभूमि में युद्ध से पहले रणभूमि में खेला जाता है। अपने पिताजी से कहे कि द्यूत का आयोजन करवाओ और पांडवों को बुलाओ। ऐसा क्यों मामा श्री? ऐसा इसलिए क्योंकि पांडव एक शक्ति बनते जा रहे हैं जो तुम्हें तुम्हारे राज्य से दूर कर सकते हैं और तुम्हारा राज्य हड़प सकते हैं। उन्हें उनके राज्य से अलग करना पड़ेगा, तो आयोजन करवाओ। योजना तो अच्छी है। अपने पुत्र हट का उपयोग करो और अपने पिताजी से आयोजन करवाओ। जी मामा। इस आत्मगणना के पश्चात सभी लोग सभा में बैठे हुए होते हैं और चौसर का प्रारंभ किया जाता है, जिसमें से सबसे पहले है महाराज धृतराष्ट्र, 5 पांडव, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम एवं नकुल सहदेव। संजय, कर्ण, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, दुर्योधन, दुशासन, दुर्योधन एवं शकुनी मामा। युद्ध क्रिया प्रारंभ की जाए। चलिए क्रीड़ा आरंभ करते हैं। युद्ध क्रीड़ा से पहले नियम तो रचे जाएं। नियम? भाइयों के बीच में नियम की क्या जरूरत है मामा जी? नियम तो बना ही लेने चाहिए ताकि खेल के उपरांत कोई आरोप ना लगा सके। मेरे तो कोई नियम नहीं है, तुम बताओ दुर्योधन। खेल तो मैं ही खेलूंगा भ्राता श्री, लेकिन मेरी ओर से पासे मेरे मामा श्री फेंकेंगे। वो क्यों? क्यों भ्राता श्री? मामा श्री के साथ खेलने में आपको भय है? दुर्योधन, क्रीड़ा में हारना अपमान नहीं होता। मैं मान अपमान की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ओर से पासे मेरे मामा श्री ही फेंकेंगे। ये कोई कारण तो बताओ पुत्र कि ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा पिताश्री, क्योंकि ऐसा मैं चाहता हूँ। अगर मेरे ज्येष्ठ भ्राता को ये स्वीकार नहीं है तो उठा लो ये चौसर, मैं जा रहा हूँ। रुको दुर्योधन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास से मामा श्री फेंके तो यही होगा। क्रोधित ना हो भांजे, बैठो। पहले मैं अपना हार दांव पे लगाता हूं। मांगो भांजे। मुझे 6 चाहिए। 6। 6 और मांगो भांजे। इस बार मुझे 9 की आवश्यकता है। 9 और मांगो भांजे। 12। 12 सम्राट, लगता है आपको तो पासे डालने का मौका ही नहीं मिलेगा। मैं अपना पूरा धन संपत्ति, मेरा राज्य दांव पे लगा दूंगा। अगर आप जीत जाते हो तो आपका हारा हुआ धन हम आपको वापस कर देंगे। मांगो भांजे। 12। 12 मांगो भांजे। मुझे 9 की आवश्यकता है। 9 अब क्या लगाएंगे सम्राट? दांव पे लगाने के लिए कुछ नहीं बचा। ये रणनीति समाप्त हो। आपके भाई तो बचे हैं सम्राट। ठीक है, मैं अपने भाइयों को दांव पे लगाता हूं। कौन से भाई को लगाना चाहेंगे सम्राट? मैं नकुल को दांव पे लगाऊंगा। आप क्या दाव पे लगाएंगे? बिल्कुल, अगर आप जीत जाते हो तो
मांगो भांजे 12 अब तो आपके सारे भाई भी चली गए, अब क्या लगाएंगे सम्राट? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। एक चीज आपके पास शेष बची है सम्राट, वो है आपकी यजमानी द्रौपदी। तुम्हारा इतना दुस्साहस? इसी तरह पांडव अपना सब कुछ हार चुके होते हैं, उनका सारा धन, स्वयं खुद को एवं उनके सारे राज्य को। उनके पास अब केवल द्रौपदी ही शेष रहती है और युधिष्ठिर उसे भी दांव पर लगा देता है। महाराज, ये सभा में क्या हो रहा है? द्रौपदी का इस तरह से अनादर किया जा रहा है। इस दुशासन को यहाँ सभा खंड से त्याग कीजिए, वरना इस कुल को कलंक लग जाएगा, जिससे गंगा जी के जल से भी इसके कलंक को दूर करना मुश्किल होगा। ये समाज अर्चना है, मेरे भ्राताश्री स्वीकार कीजिए, इस सभा खंड को समाप्त कीजिएगा। वीरों को कलंक की कोई चिंता नहीं होती, वो चाहते हैं वैसा ही इतिहास रचा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें द्रौपदी को दांव पे लगाना ही पड़ेगा। नहीं भ्राताश्री, ये नहीं हो सकता। यही धर्म है। मैं द्रौपदी को दांव पे लगाता। द्रौपदी को दांव पे लगा दिया है, अब मांगो भांजे 9 ये क्या किया भ्राता? यही हमारे पास और कोई चारा नहीं। जाओ दुशासन, उस अभिमानी औरत को या अपने उनके केशों से पकड़ के ले आओ। जी भ्राताश्री। अब अगले दृश्य में द्रौपदी जो अपने कक्ष में शांति से बैठी हुई होती है, उसके साथ गलत व्यवहार करने के लिए उसे खींचकर सभा में लाया जाता है। दासी द्रौपदी, मूर्ख दुशासन, तुम मेरा आज्ञा के बिना मेरे कक्ष में कैसे आ गए? तुम एक दासी हो, तुम्हें तुम्हारे पति ने चौसर के खेल में हरा दिया है। क्या मैं कोई चीज हूँ तो मुझे हरा दिया है? चल। छोड़ो दोस्त, छोड़ो मुझे। मेरे पति को पता चला तो तेरा सिर धड़ से अलग कर देंगे। दासी द्रौपदी, तेरे को अपने केश से लेके जाऊंगा। छोड़ो, आज छोड़ो दोस्त, छोड़ो। अब अगले दृश्य में दुष्ट दुशासन द्रौपदी को सभा में सबके समक्ष लाकर पटक देता है और उसके साथ बहुत ही असभ्य व्यवहार करता है। पितामह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है पितामह? आप कुछ तो कीजिए पितामह, कुछ तो बोलिए, आप उत्तर दीजिए, मेरे सामने तो देखिए पितामह। महाराज, आपके कुलवधू के साथ क्या हो रहा है महाराज? आप क्यों कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं? आपकी कुलवधू के साथ अन्याय हो रहा है महाराज। आप कुछ तो बोलिए महाराज। गुरुद्रोण, आप तो कुल गुरु है ना, आप तो कुछ कीजिए मेरे साथ। कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा है? मेरे साथ अन्याय हो रहा है। द्रौपदी इसी तरह अपनी सुरक्षा बिल्कुल, जाओ उसके बाद लड़ाई करो। रुक जाओ, रुको, रुक जाओ। ये हो नहीं सकता। आखिरी गुहार द्रौपदी अपने कृष्ण माधव से लगाती है और वो उसकी सहायता करने प्रकट हो जाते हैं। रक्षा कीजिए, मेरी सहायता की जरूरत है, मुझे उसकी रक्षा के लिए जाना ही होगा। माधव, अन्याय हो रहा है मेरे साथ। अब अगले दृश्य में माता कुंती सभा में आती है और द्रौपदी को अपनी सांत्वना प्रदान करती है एवं दुष्ट दुशासन एवं कौरवों को श्राप देती है। महाराज, आपकी सभा में ये क्या हो रहा है? मैं
शीघ्र ही द्वारिका जाऊंगी और श्री कृष्ण की नारायणी सेवा लेके हस्तिनापुर की दस्तक आऊंगी और आपके पूरे गुरुकुल का अंत होगा। अगर भ्राताश्री आप नहीं होते तो मैं द्रौपदी को दाव पे लगाने वाले हाथों को वृक्षों की तरह उखाड़ कर देता। हट नकुल, मैं द्रौपदी की सौगंध खाता हूँ। इस दुस्साहस जिसने मेरी पत्नी के मान की चीरहरण किया है, मैं इसकी सीधा फाड़ कर इसके लहू से इसके केस धोऊंगा। तब तक द्रौपदी अपने केस नहीं बांधेगी।